बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अब दिए कि पिछले साल 2020 में भी बकरा मंडी जो थी देवनार की वो बंद थी। काफ़ी मुसलमानों को बकरीद के रोज़ बकरे के ढूंढने में और कुर्बानी देने में बहुत तकलीफ़ हुई थी। इस साल 2021 में भी इसी तरह की पोजीशन है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि 2021 में जो अब ये बकरा मंडी है इसके बारे में क्या कुछ हमारी हुकूमत ने कुछ लोगों के लिए सहूलत की है, यही हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं लगातार कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ जी कि मुख्यमंत्री जी से बात करूँ कि भाई आप जल्दी एसओपी जारी कीजिए, क्या करना है जी आप एक बार सबकी मीटिंग बुलाइए, जी सारी पार्टियों की, पुलिस ऑफिसर्स की और जो भी स्लॉटर डिपार्टमेंट से लगे हुए लोग हैं उसे बुलाइए और एक तय कीजिए कि भाई इस कोविड के रहते हुए भी, इसमें प्रिकॉशन को रखते हुए भी किस तरह से हम लोग कुर्बानी कर सकते हैं। देखिए, कुर्बानी एक ज़रूरी चीज़ है। अभी मैंने देखा कुंभ का मेला हो गया, लाखों लोग सर्टिफिकेट बोगस लेकर आए। जी देखा मैंने कि लाखों लोगों के लोग, प्रधानमंत्री जो इस देश के जिम्मेदार, सबसे जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, कोई उसके अंदर प्रिकॉशन नहीं, कोई मास्क नहीं लगाया गया, सब ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं हम कानून के दायरे में रह करके हमें अपने त्यौहार को मनाने की इजाज़त मिलना चाहिए कायदे के साथ। पिछली बार क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत लेट, एसओपी कोई ठीक से जाहिर नहीं हुई, ऑनलाइन कुर्बानी कर लो। ऑनलाइन को कुर्बानी होती है क्या? और उसके बाद जो है बकरे कौन बेचता है? बकरे तो किसान बेचता है। बकरे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और महाराष्ट्र के इंटीरियर से और बहुत सारी जगहों से लोग पालते हैं और उसको कोई मेवा खिलाता है, कोई उसको चादर पे बिठाता है, कोई उसको खूबसूरत बनाता है कि मैं जाऊंगा इसको बेच के पैसे आएंगे तो मेरे घर काम चलेगा। और किसान ही पालता है, दूसरा तो कोई पालता नहीं बकरे। तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी लाइन बना जाए कि कुर्बानी भी हो जाए, सबके बकरे भी बिक जाएँ अच्छी तरह से, हम अपने मज़हब का फरीज़ा भी पूरा अदा कर लें और प्रिकॉशन भी पूरा रहे। बाकी इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जी से एक मीटिंग हो जाए, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं। कल चूँकि कल वेडनेसडे बुध है और कल जो है कैबिनेट की मीटिंग है, ये लोग आएंगे। कल हम जाएंगे वहाँ पे, मैं और मेरा दूसरा एमएलए रईस, हम दोनों जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल किसी न किसी तरह से हम उनको पकड़ें और वहाँ बात करें। आज हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अभी तक हम लोगों को कोई गाइडलाइन मिली नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि पिछले साल की तरह होगा। भाई जो भी करना है, आप मालिक हैं, आप बैठ कर डिस्कस कीजिए और उसके बाद ऐलान कीजिए कि भाई यहाँ देखो ये कानून बन गया, ताकि अगर आप बिल्कुल सख्ती कर देंगे, नहीं लाने देंगे कि होगा, तो कम से कम वो लोग जो बेचारे वहाँ से ट्रक भर भर के लाने की तैयारी में हैं, उनको मालूम हो जाएगा भाई कि ये कानून यहाँ बना हुआ है। तो अभी तक सच पूछिए तो कोई निर्णय हुआ नहीं है। हम लोग खुद बेचैन हैं इसके लिए और इंशाल्लाह 1-2 दिन में कुछ न कुछ हम इसका निर्णय करवाना चाहते हैं। बीएमसी इसमें खास भूमिका निभाती है। जो कोरोना की भी जो पोजीशन है आज, उसमें ही उनका कहना है कि ये अगर केसेस कम होंगे तो हम खोलेंगे, लेकिन केसेस का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है कि लोग इसमें कंफ्यूज हैं। देखिए केसेस तो कम बहुत हो गए हैं, प्रिकॉशन भी होना चाहिए, लेकिन एक तरफ प्रिकॉशन की धज्जियाँ उड़ रही हैं जी। अच्छा, आप बस में देख लीजिए, आप कैसे लोग खड़े, स्टैंड का कौन सा प्रिकॉशन है, ट्रेन में देख लीजिए, आप बाज़ार में देख लीजिए आप। हम उसकी धज्जियाँ उड़ाना नहीं चाहते हैं जी। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमें अपने त्यौहार पे कुर्बानी करने की पूरी हमें सरकार की तरफ से छूट होना चाहिए। अब उसका तरीका है, छोटी छोटी मंडियाँ बना दी जाएँ और वहाँ कह दिया भाई एक साथ में आप अंदर घुसोगे तो 1 घंटे में आपको निकलना है, फिर दूसरे जाएंगे, तीसरे जाएंगे। हाँ, ज़्यादा गैदरिंग ना हो। हाँ, हो जाए। और जो है दो बकरे आप जो है अपनी गाड़ियों में भर के लाइए, कोई चेक नहीं करे, हम लाएंगे। जैसे कुर्बानी पिछले साल किए थे हम लोग अपने घरों पे कर लेंगे। अभी क्या होगा कि ये लेट करेंगे और फिर रिश्वत चलेगी तो कोई ला पाएगा, कोई बेचारा नहीं ला पाएगा, कहीं पुलिस से लड़ाई होगी, किसी के बकरे पकड़े जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। कुर्बानी ठीक से हो जाए, कारपोरेशन को जल्दी तय करना चाहिए। और पता है आपको कि देवनार में एक पूरा वो बनता है, शेड बनता है पूरा, 7 करोड़ का फंड उसका है। अभी इंतजार हो रहा है कब बनेगा फिर वो फंड, ये बनेगा या नहीं बनेगा, लैप्स हो जाएगा पैसा। ये सब कारपोरेशन को जल्द से जल्द तय करना चाहिए। मेरा एक सवाल और है सर कि आज जो है काफ़ी लोग जिन्होंने बकरे पाले हैं उनका भी एक बिजनेस, एक व्यवसाय होता है कि साल भर वो इंतज़ार करते हैं कि हम देवनार मंडी में ले जाकर बकरे बेचेंगे, लेकिन आज वो भी परेशान है। सर मैं तो कह रहा हूँ ना कि बकरे पालने वाला असल है किसान जी। कुछ शौक में लोगों ने बकरे रख लिए हुए हैं। किसान परेशान है। किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। किसान को अपनी बेटी की शादी करना है, बूढ़े बाप का इलाज करना है, बच्चे को पढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी करना है, तो वो गाय बैल बच्चे पालता है, उसमें भैंस पालता है, बकरे पालता है, मुर्गी पालता है, तो ये वही बेचने लाता है।
और उन्हीं के साथ जुल्म हो रहा है। तो कम से कम सरकार को किसी तरह से, ये सरकार ये कह दे भाई नहीं हम ठीक है महाराष्ट्र के बाहर से एक भी नहीं आने देंगे, चलो महाराष्ट्र के इंटीरियर अंदर के लोगों को तय कर दो कैसे बकरे आएंगे, भैंसें आना चाहिए। अच्छा भैंसों की कुर्बानी वही होगी, ये तय है कि देवनार में होगी। 16,000 भैंसें आती हैं, एक भैंस पे 7 आदमी का नाम होता है, एक बकरे पे 1 आदमी का नाम होता है। ये सब चीज़ें डिस्कशन करने की हैं, बैठ के दोनों का तबादला ख्याल होना चाहिए कि क्या दिक्कत है, कैसे दूर हो सकती है। हम सब बैठेंगे तो दूर हो जाएगी, अभी बैठ ही नहीं रहे तो क्या बताऊँ मैं आपको। तो सर आप क्या समझते हैं कि सरकार इस बात को आपकी मानेगी? नहीं मालूम मुझे क्या करेगी सरकार। सब हम तो कोशिश तो हर इंसान उम्मीद लगाए बैठा है कि बकरीद आएगी तो वो बकरे खरीदेंगे और अपने बड़े बूढ़ों के नाम की वो कुर्बानी करेंगे। देखिए कुर्बानी तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी, अब कैसे होगी देखते हैं। अच्छा एक सवाल और है, आज जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है धर्म परिवर्तन के बारे में, जिसमें अभी आपने भी थोड़ा लाइव में भी दिया है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? अरे भाई साहब आप रोज़ सुन रहे हैं आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं घर वापसी, घर वापसी। मतलब तुम्हारे पुरखे जो थे पहले हिंदू थे, आप सब वापस आ जाओ। ये धर्म परिवर्तन नहीं है क्या? आपने बीच में सुना होगा आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी गरीब लोग बैठे थे रोड पे, उनके पास आई कार्ड नहीं था, उनका राशन कार्ड नहीं था, तो उनका आधार कार्ड बनाना था। तो कुछ बीजेपी के लोग या आरएसएस कौन थे वो ले गए और उनको हवन में बिठा दिया और कहते थे कोई सब मुसलमान बन गए, ये सब के सब हिंदू बन गए, ये मुसलमान है हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन हो गया। वो चिल्लाते रहे बेचारे, कोई केस उन पर नहीं हुआ। आज जिनको अरेस्ट किया है उन पे केस भी किया है, तो क्या सही है? 100% गलत है जी। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक मुसलमान पढ़ा लिखा आलिम जो मस्जिद में हर जुमा को तकरीर करता हो जी, वो ज़रूर उस अपने मज़हब अपने मज़हब का प्रचार करता है। मज़हब प्रचार करना कोई मना नहीं है, अपने मज़हब की खूबियाँ लोगों को बयान करता है। वो कहता है कि भाई मुसलमान वो कौम है जो इसके बगल का पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है। तुमने अगर मज़हब के नाम पर किसी के साथ जाति किया तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये ऐसे पैगाम देने वाला आदमी किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के मुसलमान बनाएगा, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भारतवर्ष में आज की हालत में जहाँ मुसलमानों को पकड़े दाढ़ी काट दी जा रही हो, जहाँ कहा है तुमको जय श्री राम बोलना है, आप मुझे बता दो आज तक एक भी केस ऐसा आपने सुना कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को पकड़ा हो और कहा हो कि तू अपने देवी देवताओं को गाली दे और तू जो है नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा? आपने नहीं सुना होगा। लेकिन रोज़ मुसलमानों के साथ हो रहा है और वही लोग कह रहे हैं मुसलमान ऐसा कर रहा है। ये मुसलमान दासना जो है दिल्ली से लगी हुई जगह है, दासना में कोई मंदिर में घुस के पुजारी को मारने जा रहा था। मतलब इतनी गलत बातें, ये सब के सब क्यों हो रहा है? उन्होंने बयान दिया है कि अपने पास वो कोई चीज़ लेके जा रहा था मारने के लिए, स्केल जैसे कोई चीज़ है। ये सब देखिए मैं बगैर देखे बोल रहा हूँ। जिस तरह से मैंने तबलीगी जमात के वक्त बोला था जी कि तबलीगी जमात के लोग अच्छा काम करते हैं, बुरा काम नहीं करते। वो किसी की गाली के बदले दुआएं देते हैं, वो किसी के ऊपर पेशाब करके फेंकना, थूकना, नसों से बदतमीज़ी करना, पैखाना करके नीचे डाल देना, ये मैंने कहा कि अगर होगा ना तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, हो ही नहीं सकता। और टेलीविज़न वालों ने 4-5 महीने तक कंटिन्यू इतना चिल्लाया कि कोई गरीब सब्ज़ी बेचने वाला, फल बेचने वाला महल्लों में जाता था तो उसका आधार कार्ड चेक करके उसकी फल की दुकानें तोड़ दी गई और हत्याएं कर दी गई मुसलमानों की। ये है प्रोपगंडा। ये जो है ना, अब जब से ये बीजेपी आई है इसका विज़न है कि मुसलमानों को टारगेट करो और चुन कर आओ। अफसोस है ये। मैं समझता हूँ कि जो गौतम साहब पकड़े गए हैं जी, वो बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करते होंगे। हाँ, इंक्वायरी करिए, अगर आपके पास कोई सच एविडेंस हो कि उन्होंने कहीं पाकिस्तान से पैसे लिए हैं और पाकिस्तान के बोलने पर यहाँ मुसलमान बना रहे हैं और ISI के कंटेक्ट में हैं, तो ज़रूर सज़ा दीजिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता मुझे। ISI कंटेक्ट में तो मध्य प्रदेश में थे इनके बीजेपी के कंटेक्ट वाले, तो उसको नहीं दिखाते आप जोर बार। कितने लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, ISI के साथ पैसे लेकर दलाली कर रहे हैं, आप उसको नहीं दिखा रहे हो, और जो नहीं कर रहा है उसको दिखा रहे हो आप। मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल बहुत बुरा है। बगैर कोर्ट में केस चले हुए किसी आदमी को पकड़ करके उसकी पूरी इमेज को बर्बाद करना, उसकी पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर देना और बाद में भूल जाना, छूट जाए वो अपने घर चला है, क्या मतलब? मैं खुद बैठा हूँ आपके सामने, जीता जागता आपके सामने मैं एक मिसाल हूँ कि मुझे पकड़ा गया था बम ब्लास्ट में और क्या क्या कहा जा रहा था, लोग थूकते थे मेरे ऊपर और मैंने कुछ नहीं किया था। और मैंने चैलेंज किया कि मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती मुझे 1 साल जेल में रखा गया
और कहा गया कि बम ब्लास्ट का मेन आरोपी और ऐसा है वैसा है, उस वक्त लोग क्या कह सकते हैं। अब मैं बैठा हुआ आपके सामने, अब कोई नहीं कहता नहीं अबू आसिम को गलत पकड़ा था, अबू आसिम के साथ जुल्म हुआ था। आज तक किसी मीडिया ने दिखाया क्या ये बात को? पकड़ते वक्त तो खूब दिखाते हैं, लेकिन छूटते वक्त कोई दिखाता नहीं। अब मुसलमान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि हम सच्चे मुसलमान बने और अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या जो इनके कौन से जागरण मंच क्या जो हैं, ये लोग जो हिंदुओं के बीच में मुसलमानों की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, हम बता दें कि हम सच्चे मुसलमान इस देश के सच्चे रखवाले हैं और इस देश में मुसलमान हिंदू की भाईचारगी को बढ़ाना हम चाहते हैं। उनकी मंदिर में पूजा हो, हमारी मस्जिद में नमाज हो और हम सब भाई भाई की तरह से रहें। अगर हमने ये किया ना तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी नफरत वाला काम ख़त्म हो जाएगा। अबू आसिम साहब का कहना है कि ये जो नफ़रत का जहर घोला जा रहा है, ये नफ़रत की दुकान बंद हो जाएगी। और अबू आसिम साहब का ये भी कहना है कि हम जाएंगे, सरकार से बात करेंगे देवनार के बारे में। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।